ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जिन आत्माओं की सेवाओं के लिए गए थे, जैसे ही बुक खोले वैसे ही पहला वही आप ही लोग का आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहाँ तक पहुँच गई हैं, है ना। कितने साल से चल रहे हैं, याद कीजिए, कितने साल से चल रहे हैं, कितने साल से चल रहे हैं बेबी माता जी? 10-12 साल से, 15 साल से। उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है ना। जहां तक पहुंच गए उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष में भी विशेष, जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं को रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। हम तो कुछ नहीं जान रहे थे, आप लोग के सामने हम खोले बुक और खोलते ही पहला यही बाबा दिखाया। वो बैठा हुआ है, वो करण करावन हार है, उसकी शक्ति को पहचानिए। वो कैसे कार्य कर रहा है ना। कुछ नहीं, हम लोग हैं, केवल हम लोग इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो बहुत अच्छे से बजा रहा है। हम तैयार रहें कि हम बाजा बजा लो अच्छे से, है ना। पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। क्या वो स्थिति नहीं हो गई है? बीच बीच में छोड़ देना, फिर जाकर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम सेवाएं करने के लिए हमेशा उपलब्ध है कि जहाँ बाबा बोलेगा, जहाँ जहाँ जो बच्चे नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी जब ज्ञान में चलते हैं तो बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बस वही है। इसलिए दोष आप लोगों का भी नहीं है ना। लेकिन एक निश्चय परमात्मा पे हमेशा रखें। ये बोल कभी नहीं बोले कि बाबा पे छोड़े हुए बाबा कर रहा है, नहीं, निश्चय नहीं है। बाबा पे छोड़ने का मतलब है निश्चय बुद्धि, यानी आप कोई भी कंडीशन में बाप का घर नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम बाप का घर छोड़ देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बाप से प्यार तो मुरली से प्यार। आप दोनों माताओं का एक चीज देखा गया, आप दोनों ने मुरली इतने दिनों तक नहीं सुना, मोबाइल में भी नहीं सुना, यहाँ नहीं आए तो मोबाइल में भी नहीं सुने, फिर भी आप कहते हैं कि बाबा से हमको प्यार है। बाबा से प्यार यानी मुरली से प्यार। तो अटके हुए भी नहीं और लटके हुए भी नहीं, है ना। अटके हुए भी नहीं और लटके हुए भी नहीं। लटके हुए कि छोड़ेंगे भी नहीं और अटके हुए कि बढ़ नहीं रहे। लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सकते, है ना। चाहते हैं, कहते हैं कि बाबा पे विश्वास, कहते हैं ना कि बाबा पे निश्चय है, लेकिन जंप नहीं दे पा रहे क्योंकि शक्ति नहीं है। उस चीज को भी पहचानिए। पिछले जन्मों का बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब है जो हमारे अंदर फोर्स नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं। तो और जब हम छोड़ देंगे तो और क्या पिछले जन्म का कर्म का तो खाता चल रहा है, और भगवान को छोड़ देंगे तो कैसे कटेगा हमारा हिसाब किताब, कैसे चुकता होगा। इसलिए किसी भी कंडीशन में बाप को नहीं छोड़ना। केवल मुख से नहीं कि हम नहीं छोड़े, छोड़ दिए, है ना। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए, है ना। तो परवरिश यानी पालना चाहिए। इतने दिनों से बेचैन था मन, क्या हुआ है इन माताओं को, क्या हुआ, इतने दिनों से चल रही है ना। उसके बाद नहीं, आप देखा ही जाए कि क्या हुआ है। हम सोच रहे थे कि आप लोग कभी कहीं पहुंचिएगा, तो अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर के हाई जंप दिलाना है। तो इसमें बुरा नहीं माने, है ना, बुरा नहीं माने। मान लीजिए आप नहीं आ रहे या आप अभी आ गए, अच्छा मेरा कुछ इसमें हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है, ब्राह्मण आत्माओं का हमारा क्या है, हमारा मतलब कर्तव्य क्या है कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा मूंझ के और चुपचाप साइड ना हो।
इस अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारे अंदर अगर बाबा हमारे द्वारा ये कार्य करा रहा है तो हम लोग तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि इस लायक वो समझा, है ना। तो एक्स्ट्रा फोर्स कैसे भरेंगे? आप में सकाश देकर, आपको समझाकर। आज समझाने पर आज वही शरीर है लेकर आप सब पहुंचे हैं ना, वही शरीर है ना कि शरीर बदल, हम लोग गए तो शरीर बदल गया। हो सकता है बाबा हमारे साथ गया था, पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि बाबा हमारे साथ गया था। कभी भी हमको उतना चलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत अच्छा आज फीलिंग आया, बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा था, जैसे आनंद महसूस हो रहा था। तो आपके अंदर शक्ति भरा गया। तो बाबा कहते हैं नहीं भर सकते, मतलब फोर्स दे करके उन सबको हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी उनको फोर्स चाहिए, शक्ति चाहिए। वह फोर्स कैसे देंगे? कैसे देंगे वो फोर्स? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का भी दान कर सको। तो इसलिए अभी हम लोगों को एक्स्ट्रा तैयारी करना है कि हम अपने आप को तो आगे बढ़ाएं ही, और जो आत्माएं नहीं बढ़ रही है उनको भी आगे बढ़ाएं, है ना। जैसे वो लौकिक में क्या है, टीचर तैयार है, परफेक्ट हो चुका है, उसके बाद स्टूडेंट को पढ़ा रहा है ना। और उसमें भी जो बच्चे बहुत अच्छे हैं निकल गए, जो नहीं अच्छे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत वो बहुत करके देखता है, नहीं तो फिर वो छोड़ देता है, क्योंकि उसका क्या है, उसको तो पैसा आ रहा है। सरकारी अगर है तो पैसा आ रहा है, नहीं है तो लास्ट में छोड़ देगा कि तुमको नहीं सके। लेकिन यहाँ हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाने के निमित्त भी बन रहे हैं, हम तैयार हो भी रहे हैं, तैयार करने के निमित्त भी बन रहे हैं। तो अभी हमारे अंदर शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम दूसरों में शक्ति भर सकें। तो इसीलिए जब पहले में इतना अपने आप अंदर इतनी शक्ति हो तब तो दान कर सकें। जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। शक्ति कम हो चुका है, तमो प्रधानता का समय है, बहुत समय का हिसाब किताब चल रहा है। शरीर में कर्म भोग आया तो बैठ गए, है ना। तन बाबा को सौंप दिए हैं ना, बाबा को सौंप दिए हैं ना। कैसा सौंपे थे? कैसा सौंपे थे? तन में प्रॉब्लम आया तब भी बाबा, तन भी आपका है, हम तो आपके घर जाएंगे, क्या बाबा कहीं भी हमको परेशान होने देगा? रास्ते में फूल की तरह उठा कर ले जाएगा। केवल आप एक कदम, बाबा कहता है तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम से हम तुम्हारे साथ। तो सबसे पहले हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, सोचते हैं ठीक होगा तब जाएंगे। अरे ठीक होगा तब जाएंगे? पूरे तरह हम लोग बिगड़े, सब समाप्त हो चुका था, जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, तब हम उसके पास आए थे। और अभी हम बीमार होकर ठीक होंगे तब हम उसके पास जाएंगे। सुप्रीम सर्जन वो, और उसको छोड़कर हम ठीक हो जाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी शक्ति का बल चाहिए। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है ना। वरदान देने का अपने अंदर भर तो ले ही रहे बाबा से, और दूसरों को, जो आत्माएं कमजोर है, नहीं सक रही, हिसाब किताब के आगे हार जा रही है। आप लोग बीमारी का बात करते हैं ना, 3 महीने से एक जैसा प्रॉब्लम मेरा चल रहा था, सब जानते हैं, बाल लोग सब जानती है। लेकिन ना तो काम छोड़ा गया, ना तो अमृत वेला छोड़ा गया, ना तो कोई कह सकता है कि कोई चीज कहीं बोले कि नहीं आज हम नहीं करें। अपना प्रॉब्लम चल रहा था, आप लोगों से कहीं ज्यादा। लेकिन जहां जहां सेवा के लिए भेजा गया, आप बोलेंगे कि आपका तो घर में ही मुरली चल रहा है। जहां जहां सेवा में बोला गया, पैदल भी गए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और जब जाते थे सेवा करने के लिए ना, तो ऐसे सोचते थे कि पता नहीं उतना चलने सकेंगे कि नहीं, और निकलते थे, कभी एहसास ही नहीं हुआ, थकावट का कभी एहसास नहीं होने देता है। कार्य परमात्मा का चल रहा है, पहचाने उसको। सत्संग का एक कहानी सुनाए थे ना, एक सत्संग का भी, कौन सा सत्संग, जो कि नहीं जान रहे, परमात्मा को जान ही नहीं रहे, सत्य को जान भी नहीं रहे। एक आदमी सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, रास्ते से निकला, अंधेरा था, रात का समय था, और एक पत्थर से टकरा गया, गिर गया। तो क्या किया, वहां से लौटा और कपड़ा गंदा हो गया था, तो जाकर फिर से कपड़ा चेंज किया और फिर सत्संग के लिए निकला।
तो दूसरी बार फिर उसी जगह में टकरा गया। तो एक आदमी था, तो बोला कि आप ना इधर से नहीं जाइए, लेकिन रास्ता वही था और अंधेरा बहुत तेज था, बहुत मतलब दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, और गिराने के निमित्त कोई और बन रहा था, कुछ परिस्थिति ऐसा था, उसको पता नहीं था। तीसरी बार वो फिर जब चेंज करके आया, तब जो आदमी था वो उसको फिर गिर गया, तो बोला कि मतलब गिरने ही वाला था, तब तक वो पकड़ लिया और पहुंचा दिया। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले सत्संग में। बोले चलिए, दरवाजे तक पहुंचा दिया, और उस आदमी के हाथ में एक लालटेन था, वो रास्ता दिखाते हुए सत्संग के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो पूछा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप कौन हैं? तो मैं काल हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया था। तुम पहली बार जब तुम गिरे और तुम उस समय अगर नहीं जाते सत्संग में, है ना, नहीं होता है, कपड़ा खराब हो गया, चलो आज नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है, फिर जाना उतनी दूर, फिर से कपड़े चेंज करके आना, इस प्रोसेस में हो सकता है नहीं पढ़ते आप, और नहीं पढ़ते तो आपकी मौत आज थी। लेकिन आपको बार बार रोका गया, लेकिन फिर भी आप सत्य का संग करने के लिए गए, इसलिए आज हमको, क्योंकि आप एक बार गिरे और उसके बाद फिर दोबारा गए, तो आपका जितना पूरे परिवार का सारा पाप माफ कर दिया गया। दूसरी बार आप गिरे तो आपके मतलब रिलेशन में पूरा गांव जो है उसका भी पाप खत्म हो गया। अब तीसरी बार पता नहीं क्या होता, तो इसलिए हम ही पहुंचा दिए आपको, है ना, हम ही पहुंचा दिए। मतलब सोचिए कि हम अपने विकर्मों का, कितने लोगों के विकर्मों का विनाश करने के निमित्त बन सकते हैं, केवल अपने नहीं। कितना सेवा हो गया केवल उसके जाने तक। तो आप लोग जब आते हैं तो आप लोग सोच रहे हैं बस हम जा रहे हैं मुरली सुनने के लिए, उदास मन से हर्षित होकर पहुंचिए, तो किसी भी कंडीशन में पहुंचिए। मंदिर जाते थे ना तो हर स्थिति में पहुंचते थे। तो एक दिन वोटिंग था, तो एक भाई थे, तो बोले कि आज भी आप पूजा नहीं छोड़े। तो बोले कि आज भगवान को कैसे छोड़ देंगे? तो बोले आज मतदान है। हम बोले पहले भगवान फिर मतदान, तो सब हंसने लगे। भक्ति में थे तब हम लोगों में इतना था, 104 बुखार है तो भी गए हैं पूजा करने के लिए, और अभी तो भगवान स्वयं आया हुआ है। उस चीज के महत्व को समझिए। और खुद होता क्या है ना कि एक स्टूडेंट अच्छा नहीं चलता तो दूसरे स्टूडेंट को लगता है कि चलो चलता है नहीं जाने से। इसलिए हम गलत का मतलब ये क्या हुआ, आपका देखा देखी कोई और नहीं आ रहा है, फिर कोई और नहीं आ रहा है, इस तरह से मतलब क्या होता है। अभी लौकिक में जब हम पढ़ाई पढ़ रहे थे तो ऐसे स्टूडेंट का संग करते हैं जो अच्छे से पढ़ता है ना, जो फर्स्ट सेकंड आता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे कैसे करते हैं संग, जो पढ़ने में ठीक नहीं, लेकिन और सब चीज़ों में लगता है कि उसको मन लग रहा है। तो अपना जैसा कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जब कोई नहीं आ रहा है तो उसमें हमको फोर्स भरना है, ना कि उसके जैसा बन जाना। कोई बीमार है तो उसके जैसा हम बीमार बन जाएंगे कि हम उसका बीमारी का इलाज करा के अपने आप को ठीक परफेक्ट रखेंगे ना। हम क्या करते हैं, दूसरा बीमार है हम भी बीमार जैसा फील करने लगते हैं। ये नहीं करना। तो इसीलिए बाबा कहता है, आज बाबा कह रहा है कि दान लेने वाले आ जावे और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवे जो बांटे, है ना। कोई लेने आ गया कि शांति हमको चाहिए, आप पूरा डिस्टर्ब है, आपके पास बाबा क्या बोला, ब्रह्मा कुमारियों के पास हम भेजेंगे साक्षात्कार करा के। अभी 3 दिन पहले मुरली में आया था ना, 3-4 दिन पहले, कि मैं साक्षात्कार कराऊंगा ब्रह्मा के द्वारा, है ना। और जो दुखी हैं परेशान हैं उनके पास जाके उनको साक्षात्कार करा के और बोलूंगा कि जाओ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास, वहां तुम्हें शांति मिलेगी, वहां तुम्हारे दुख की दवा मिलेगी। अब वो तो भेज देगा और यहाँ हम डिस्टर्ब हैं, तो हम कैसे शांति का देने सकेंगे वाइब्रेशन किसी को? हम अंदर से शांत रहेंगे तब ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पहले स्टॉक इकट्ठा करो। उसके लिए क्या करना है, हमें हर एक दिन, ये बहुत बड़ा श्रीमत है कि मुरली हर दिन हर स्थिति में हमें सुनना है। नहीं आ पाए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, घर में सबके मोबाइल है, घर में सबके टीवी है, एक दिन भी ना छोड़े, है ना, एक दिन भी नहीं छोड़े। तो उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे ना। अगर उस समय हम कोशिश करेंगे कि हम अपना योग में ताकत भर ले तब दूसरे को देंगे।
कोई भिखारी आपके घर आया है, उस वक्त आप उसके आपके पास रहेगा तो उसको भरपूर खिला के भेजिएगा ना। लेकिन आपका घर में कुछ नहीं है, आप कमाने जाएंगे फिर भिखारी को खिलाएंगे क्या? लौकिक में ऐसा करेंगे क्या? तो उसी तरह हमारे अंदर शक्तियां हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को हम अंदर धारण किए हुए हैं, तब तो हम दूसरे को दे सकेंगे ना समय पर। तो जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो, वैसे ही अब पहले स्टॉक इकट्ठा करना है। 1 महीने का राशन पानी रख लेते हैं, जबकि किसी को पता नहीं है कि 1 महीने सच में हम जीवित रहेंगे, 1 दिन का पता नहीं, फिर भी 1 महीने का रखते हैं कि नहीं रखते? तो शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। तो जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए, या सिर्फ प्रजा का पद चाहिए, या कोई साहूकार का पद और सिर्फ सलाम भरना चाहे, सबका अपना अपना स्थिति है नंबरवार। तो विश्व महाराजन को कोई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहे। तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हैं, ऐसों को भी स्टॉक भर दो, क्योंकि कुछ ऐसे भक्त हैं जो वो नहीं बनना चाहेंगे बाप का, वो बस पूजा में ही लिप्त रहेंगे, और लक्ष्मी नारायण के भक्त नहीं बोलते हैं मैं चरणों का दास हूं, तो उसी स्थिति में रहना चाहेंगे, तो उसको वही शक्ति भरना होगा। तो जिसको जो चीज चाहिए और जिस चीज की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। तो ये कब कर सकेंगे? जब हमारे पास रहेगा। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। यहाँ क्या देने सकेंगे हम, और यहाँ देकर करेंगे क्या? लेकिन उसमें इतना शक्ति भर देना है कि कम से कम सतयुग में न सही, त्रेता के आखिरी 1-2 जन्म में तो आ जाए। तो ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा, तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकेंगे। अगर आपके पास भरा है, तब आप दूसरों को दे सकेंगे। तो भरने के लिए क्या करना है? सारा चीज तो भक्ति मार्ग में सारा तकलीफ उठा लिए, यहाँ तकलीफ कुछ बोला है बाबा? बस केवल तुम मुझे याद करो, संशय बुद्धि होकर याद नहीं करो, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। बाबा क्या बोला? बीमारी आएगा तो बीमारी को क्या करना है? वाह व्याधि वाह। जब उसको कह देते हैं, वाह वाह कर देते हैं, वो भाग जाता है। जब उसके लिए परेशान हो जाते हैं, अब तो बीमारी आ गया, अब क्या करेंगे? यानी आप आवाहन कर दिए हैं और उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे दिए। तो मेहमान घर में आया, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा देर रुकेगा ना, तो बीमारी ज़्यादा देर रुक रही है, ज़्यादा दिनों तक रुक रही है। और ये कभी भी संकल्प नहीं चलाएं, सपने में भी। एक माता का जानते हैं, एक माता क्या संकल्प चलाई? यही की एक माता संकल्प, उसको जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो बोली एकदम छोड़ दी मुरली, एकदम छोड़ दी आना, मतलब मोबाइल से सुन रही थी लेकिन आना छोड़ दी। बोली थी कि सारा कर्ज चुकतू कर लेंगे, बहुत सारा कर्ज हो गया तब आएंगे। दिन ब दिन और बढ़ता गया, कर्ज चुकतू कहाँ करेंगे, दिन ब दिन और बढ़ता गया। समझा कर जब बुझाया गया बहुत सारा चीज कि ऐसे करने से और आपका जीवन ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, फिर उनको समझ में आया कि बात तो सही है। तब सब काम छोड़ छाड़ के और आना शुरू की, और आना शुरू की, धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा। और धीरे धीरे एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होते होते अभी ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं और बोलती है कि तुरंत खत्म हो जाता है। तो हम ये संकल्प चला दें कि अब मेरा सब कुछ ठीक होगा, तब हम जाएंगे। माया आपको एक कदम आगे बढ़ाने नहीं देगी, क्योंकि आप माया के अब दास हैं, भगवान के तो है नहीं आप। तो माया कभी आगे बढ़ाई है क्या? माया पीछे टांग खींचती, माया कभी आगे नहीं बढ़ाती। तो इसीलिए बाबा कहता है, दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी, तो हमें शक्ति इकट्ठा करना है, हमें प्रकृति जीत बनना है, हमें समाधान स्वरूप बनना है। समस्या आया है लेकिन समस्या स्वरूप नहीं बन जाना है, समस्या का समाधान निकालना है। विघ्न आया है, विघ्नों को जीतकर पार करना है। तो आज बाबा शुरू में ही क्या बोल दिया कि अटके हुए नहीं रहना है, ना आगे बढ़ रहे हैं ना छोड़ रहे। कितना खराब लगेगा कि एक स्टूडेंट एक क्लास में बहुत दिनों से रखा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए ना। एक ही क्लास में बहुत साल तक है, नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं, आप वहीं पर हैं, फील होना चाहिए ना। बाप स्वयं टीचर बनकर आया है, आप अपनी हम बच्चे अपना इंसल्ट नहीं करा रहे हैं, हम तो भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब बाबा से बोलना कि बाबा मुझे आगे पढ़ना है, अब तुम जैसे बढ़ना, और अब तुम जैसा कहोगे मुझे करना है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना
है ना, संकल्प लेंगे ना, संकल्प लें, ये सोचे ही नहीं बाबा आपकी छत्र छाया में मैं जा रही हूँ, आप निकल गए, एक कदम निकाल दे, आप नहीं पहुंचने सकेंगे बाबा के घर में। बाबा इतना कमजोर है कि बाबा बीच रास्ते में अपने बच्चों को गिरा देगा? कर देगा ऐसा क्या? नहीं करेगा। इसलिए संकल्प शक्तिशाली रखें। ठीक है, ओम शांति।